हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो ये आज के जो 10 वर्ड होने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 10 वर्ड नहीं सीखे तो आप अभी तक कुछ नहीं जान रहे हो, ठीक है? बहुत पीछे हो। तो इन 10 वर्ड को सीखिए। तो ये हमारे आज के 10 वर्ड 71 to 80 वाले पार्ट 8 सेवन पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो एसएससी बार बार पूछता है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी ब्लैक बुक 1C1 सीरीज का। ठीक है, पार्ट 8। तो हमारा आज का पहला वर्ड है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है स्टूबन, यानी जो जिद्दी होता है, अपनी बात पे अड़ा होता है, उसे एडामेंट बोलते हैं। यानी अगर इसका ट्रिक देखें तो कैसा बनना है निमोनिक। एडामेंट को अगर ब्रेक डाउन करें तो अड़ा, यानी जो अड़ा हुआ इंसान होता है, मैन यानी मैन, जो अपनी बात पे अड़ा हुआ होता है, वो कैसा होता है? एकदम अटल होता है ना, एकदम जिद्दी, कि वो अब किसी की नहीं सुनेगा, अपनी बात पे ही रहेगा। तो उसी को बोलते हैं एडामेंट, यानी अड़ा हुआ। अगर देखो तो अभी क्या चल रहा है, जैसे जंतर मंतर पे देखा है तो सोनम वांगचुक जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि उनको हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको रेजिग्नेशन चाहिए। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में जो स्थिति बनी हुई है एग्जाम को लेके कि लीक हो रहे हैं पेपर, सारी चीजें, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मिनिस्टर ही जिम्मेदार है, जो मुखिया है उन चीजों के लिए। तो उसी के लिए वो डिमांड पे अड़े हुए हैं और अपनी सारी मांगे रखी हुई हैं सरकार के सामने, और वो इसी बात पे अनशन पे अड़े हुए हैं। उनको सरकारें लोभ लालच और सारी चीजें दे रही है, सब तरह से मना रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो वो एकदम अडेमेंट है, यानी अपनी बात पे अटल है। तो उसी से हम इसको ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है? जो अपनी बातों पे अड़ा रहा है या अपनी जगह से ना हिले। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि सरकार ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो अपनी मांगों को लेकर एकदम अडेमेंट, यानी अटल ने जिद्दी हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे स्टूबन, एंटोनिम हो जाएंगे यील्डिंग, फ्लेक्सिबल, लेनिएंट और अनश्योर। नेक्स्ट वर्ड है अपना एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, टू मेक बेटर। यानी अगर इसका साउंड्स देखें तो कैसे आ रहा है? अमूल रेट, अमूल रेट। यानी अगर कोई कंपनी है, उसकी क्वालिटी एकदम बहुत खराब थी अमूल की दूध की, तो और प्राइस भी डाउन थे, तो क्या किया कंपनी ने? बोला कि ठीक है, क्वालिटी बढ़ा देते हैं, लेकिन प्राइस भी साथ में बढ़ेंगे, उसके जो रेट है तो वो बढ़ेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, अमूल कंपनी ने, कि अपने दूध की क्वालिटी को भी बढ़ा दिया और जो रेट है उसका, उसको बढ़ा दिया। तो ये पहले शेयर में मिल्क की क्वालिटी बहुत खराब थी, फिर अमूल कंपनी ने मिल्क के रेट बढ़ा दिए, पर साथ ही साथ मिल्क की क्वालिटी को भी बहुत एमेलियोरेट, यानी सुधार दिया। तो वही चीज़ है कि अगर क्वालिटी बढ़ाई जा रही है तो वो मतलब एक तरह से सुधार हो रहा है, तो उसी को अमेलियोरेट बोलते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि नई टेक्नोलॉजी और मशीन आने से फैक्ट्री के वर्किंग कंडीशन को काफ़ी अमेलियोरेट, यानी बेहतर किया गया। सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्रूव, और एंटोनियम है इसका वर्षन, एग्जाकरेट, डिटेरियोरेट, एग्रावेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कम धार वाला या मुंहफट। तो अगर इसका ब्रेक डाउन करें वर्ड का तो कैसा है ट्रिक? ब्लंट यानी बिल्कुल अंत, यानी जो एकदम ऐसी बात बोल दे कि सारी चीज का अंत ही हो जाए। मतलब लाइक जैसे कोई दोस्त है या कोई भी है कि वो सीधा मुंह पे ऐसी चीजें बोल देता है कई बार, कि वो मतलब ऐसी चीजों को रखता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं होता, वो मुंह पे ही मुंह फट एकदम सारी चीजें बोल देता है, स्टॉक टॉक। ठीक है, वो शुगर कोटिंग नहीं करता है। तो वही होता है कि वो एकदम इस तरह से बोलेगा कि भाई दोस्ती खत्म होने पे आ जाती है, कि बिल्कुल अंत ही कर देता है सारी चीजों को। और दूसरा मतलब होता है ब्लंट का, जो चाकू होता है ना, चाकू उसकी जो धार होती है, तो बिना धार वाला जो चाकू होता है उसी को ब्लंट बोलते हैं। तो उस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जो मुंहफट इंसान होता है उसे ब्लंट बोलते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, वो हमेशा घुमा फिरा कर बात करने के बजाय एकदम ब्लंट, साफ साफ और तीखे, यानी तरीके से सच बोल देता है। सिनोनिम हो जाएगा डल, इंसेंसिटिव, स्नैपी। एंटोनिम हो जाएंगे शार्प, पोलाइट, पॉइंटेड और एजी। नेक्स्ट वर्ड है अपना कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त या ब्रीफ में। ठीक है, अगर इसी का ब्रेक डाउन देंगे, कंसाइज में आ रहा है कौन साइज, यानी कौन सा साइज। मान के चलो आप एक ऐसा सिनेरियो बनाओ अपने माइंड में कि आप दुकान पे गए हो और आपको अपना साइज नहीं पता है, तो आप जाके दुकान पे बोलते हो, जो भी होता है वहाँ सेलर, उसको कि भाई मेरा साइज बता दो, मुझको कौन सा साइज आएगा, यानी कौन सा साइज आएगा। तो दुकानदार एकदम बिल्कुल ऐसा था कि उसने क्या किया, सारी चीजें इधर उधर की ना करके, फालतू की बातें ना करके, उसने डायरेक्ट बता दिया संक्षिप्त में कि कौन सा इसलिए में, कि भाई तुमको एल साइज आएगा या मीडियम आएगा, तुम्हारे लिए वो फिट रहेगा। तो मतलब फालतू की बातें ना करके एकदम कंसाइज वे में उसने बता दिया कि कौन सा साइज आएगा। तो उसी से रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, कौन साइज, कंसाइज यानी कौन सा साइज। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि एग्जाम में हमेशा आंसर को ज्यादा लंबा खींचने के बजाय एकदम कंसाइज लिखना चाहिए। सिनोनिम हो जाएंगे ब्रीफ, कैप्सूल, एंटोनिम हो जाएंगे लेंथी, वर्डी,
ठीक है, एलेबरेट, अनब्रेज्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपना कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, दंड देना। अगर इसका ब्रेक डाउन करेंगे कंडेम का, कौन डैम यानी एक ऐसा डैम जिसको बनाया लेकिन वो पहली बारिश में ही ना डूब गया है। डैम यानी जो बांध बंधा होता है ना, बहुत बड़ी नदी पे या नालों पे और बहुत सारा पानी आता है, तो वो डैम क्या है, टूट गया। तो अभी क्या करेगा, पूरे जो देश है, जनता है, वहाँ के लोग हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या बोलेंगे कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है और जो वहाँ का जो इंजीनियर है जिसने उस पे काम किया है, तो वहाँ के सारे लोग उसको पकड़ेंगे और उसकी निंदा करेंगे और उसको दंड देने का सोचेंगे। तो उसी को बोलेंगे कंडेम, यानी किसने, कौन सा डैम यानी कौन डैम, किसने, कौन ने बनाया ये डैम, उस तरह से इसको याद रखेंगे। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कल रात हुए बॉम्ब ब्लास्ट की कड़े शब्दों में कंडेम यानी निंदा की। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे क्रिटिसाइज, पनिश, एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज, अप्रूव और अप्लूड, कमेंड। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, तुच्छ समझना किसी चीज को, कंटेम्प्ट जिसे बोलते हैं। तो डिसडेन साउंड्स लाइक दिस पेन, यानी दिस पेन लाइक एक ऐसा स्टूडेंट जो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और उसको नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के साथ कोई एग्जाम देना पड़ा, और उसको वहाँ का एक रूल होता है कि सबको एक जैसा पेन स्कूल की तरफ से दिया जाएगा एग्जाम हॉल में। तो उसको भी वही 2 रुपए वाला पेन, सस्ता पेन दे दिया। लेकिन अब भाई बड़ी फैमिली से है, तो उसके लिए तो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी की। तो उसको, उसने पेन को ना डिनाई कर दिया, लेने से मना कर दिया कि नहीं, मैं इस तरह तिरस्कार करता हूँ ऐसे तुच्छ पेन को, यानी डिसडेन पेन को। मतलब वो पेन को डिसडेन बता रहा है कि दिस पेन इज डिसडेन, कि बिल्कुल तुच्छ पेन है। ठीक है, उस तरह से इसको याद रखेंगे। वही इसकी ट्रिक है। और रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, उसने गरीब लोगों की तरफ बड़ी डिसडेन यानी बड़ी तुच्छ नजर से, भरी निगाहों से देखा। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा कंटेम्प्ट, स्कॉर्न। एंटोनिम हो जाएगा एडमिरेशन, रेस्पेक्ट, फेवर, अप्रूवल और प्रेज। नेक्स्ट वर्ड है अपना जोवियल। जोवियल का मतलब होता है प्रसन्नचित्त, चीयरफुल। ट्रिक हो जाएगी जोवियल की, ब्रेक डाउन करें, जॉय प्लस वाला। ठीक है, इसमें से कैसे साउंड रहा है, जोवियल यानी जॉय वाला। जॉय वाला एक ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहता है, एंजॉय करता है अपनी लाइफ को, हर मोमेंट को जीता है उसे, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त रहता है, हमेशा खुश रहता है, उसी को जॉय वाला यानी जोवियल बोलते हैं। तो ट्रिक वही है कि एक ऐसा दोस्त जो हमेशा जॉय, खुशी वाला मूड में रहता है, वो दोस्तों के साथ कभी रोतू शकल नहीं बनाता, बल्कि हमेशा हंसी मजाक और महफिल को रंगीन बना के रखता है। इसी चीयरफुल बंदे को ही जोवियल बोलते हैं, यानी प्रसन्न चित्त बोलते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, उसका जोवियल नेचर ऐसा है कि वो जहां भी जाता है सबके चेहरे पर स्माइल ले आता है। सिनोनिम हो जाएंगे जोयस, मिर्थफुल, मैरी। एंटोनियम ग्लूमी, सोरोफुल, मोर्स, पेटुलेंट, चीयरलेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा और आपको ये सारे वर्ड पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है याद करने में, ट्रिक समझ में आ रही है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई ट्रिक समझ नहीं आती है या ट्रिक आपको पता है तो और भी बताइए। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना है, करेक्ट और अमेंड। रेक्टिफाई यानी रेड प्लस कॉपी, रेड कॉपी, रेक्टिफाई। यानी जैसे स्कूल में क्या होता था, जब हम स्कूल में थे, बच्चे थे, तो टीचर क्या करती थी, जैसे हमारी कॉपी में, नोटबुक में कहीं भी कोई मिस्टेक होती थी, गलती होती, तो वो रेड पेन से उस मिस्टेक को ना एकदम ऐसे गोला बना देती थी, सर्कल, कि भाई ये गलत है। तो वो रेड, उस कॉपी मोस्टली हम तो भाई थे ही ऐसे कि रेड रेड हो जाती थी उस टाइम पे। तो वो सारी चीजें करती थी, बोलती थी कि जहां जहां मैंने रेड पेन से लिखा है कॉपी में, उसको रेक्टिफाई करो, यानी उसको सुधारो अपनी गलतियों को। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि स्कूल के दिनों में जब टीचर हमारी कॉपी पर लाल लाल रेड पेन चलाकर गलतियां निकालती थी, तो उनका मतलब यही होता था कि चलो बेटा अब इन गलतियों को ध्यान से देखो और इन्हें रेक्टिफाई करो। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि अकाउंट्स मैन ने, अकाउंट में अकाउंटेंट जो होते हैं, उन्होंने क्या किया, अकाउंट में जो भी गलती थी, गड़बड़ी थी, उसको सीए ने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से रेक्टिफाई किया, यानी सुधार किया। सिनोनिम हो जाएगा करेक्ट, अमेंड। और एंटोनिम हो जाएंगे वर्शन, फॉल्सिफाई और करप्ट। नेक्स्ट वर्ड है अपना टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, हिंसक, वायलेंट या डिस्टर्ब। ठीक है, अगर इसी ब्रेक डाउन करें तो इसमें वर्ड आ रहा है टर्बन। टर्बन का मतलब होता है जो पगड़ी बंदी होती है ना, जैसे हमारे बाबा दादा लोग होते थे, या जो सरदार जी होते हैं जो उनकी पगड़ी होती है, उसको टर्बन बोलते हैं। तो यानी उलट, यानी उलट, टर्बन, टर्बुलेंट में टर्बन और उलट यानी पगड़ी पलट जाना। मतलब एक ऐसा सीन कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं वहाँ, अचानक भाई लड़ाई हो गई, और गुस्से में क्या हुआ कि इतना ज्यादा सारी चीजें हो गई कि जो हमारे बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, कि उनकी पगड़ियां तक उतरने लगी उस धक्का मुक्की में। तो मतलब माहौल एकदम अशांत हो गया और भीड़ एकदम हिंसक हो गई। तो उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, टर्बुलेंट यानी टर्बन उल्टी पड़ गई वहां, तो मतलब समझो कि हिंसक एकदम हो गए लोग। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि फ्लाइट के दौरान
खराब मौसम की वजह से प्लेन में काफ़ी टर्बुलेंट, अशांत और झटके वाली मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे वायलेंट, एजिटेटेड, स्टॉर्मी, डिस्टर्ब्ड। और एंटोनिम हो जाएंगे प्लेसिड, काम, पीसफुल, सेटल्ड और ट्रैंक्विल। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जैनिथ। जैनिथ यानी शीर्ष बिंदु, जिसे पिनेकल बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं। जो हमेशा, जैसे जैनिथ का साउंड लाइक कैसे आ रहा है, जन्नत। जन्नत कहाँ होती है? जन्नत सबसे ऊपर होती है, स्वर्ग में होती है, बिल्कुल आसमानों के बीच में होती है। उसी को जन्नत बोलते हैं ना, जैसे स्वर्ग बोलते हैं, वही जन्नत। जैनिथ यानी जन्नत, जो सबसे ऊपर हो आसमान में हमेशा, उसी को जैनिथ बोलते हैं। यानी जैनिथ का साउंड एकदम जन्नत जैसा है। और हम सबको पता है कि जन्नत, हेवन कहाँ होती है? बिल्कुल आसमान के सबसे टॉप पर, यानी सृष्टि के हाईएस्ट पॉइंट पर। तो जब भी कोई चीज अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर, ठीक है, ऊंचे मुकाम पर हो या बिंदु पर हो, शिखर पर हो, उसी को जैनिथ बोलते हैं। जो सबसे उच्च पर हो, जो सबसे ऊंचा पॉइंट हो, हाई पॉइंट, उसी को जैनिथ बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, अपने करियर के जैनिथ यानी शिखरी बिंदु पर पहुंचने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। सिनोनिम हो जाएगा पिनेकल, हाईएस्ट पॉइंट, पीक। एंटोनिम हो जाएंगे नादिर, लोएस्ट पॉइंट, बॉटम। ठीक है, तो ये थे आज के 10 वर्ड। हमारे इसमें 20 वर्ड और बचे हैं, वो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 2 वीडियो में। और फिर उसके बाद एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ब्लैक बुक की। ठीक है, उसी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये थे आज के वर्ड। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब रखिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, बाय।